तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे समर वेकेशन को। साथ ही साथ पढ़ाई करते होंगे, मैथ का कुछ नया कंसेप्ट सीख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12 का चैप्टर थर्ड कर रहे थे, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए, 3.1 कर लिया, 3.2 कर लिया, 3.3 कर लिया। 3.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। देखिए आपके सामने 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। तो करना है क्या है, आपको वेरीफाई करना है कि ए है और ए डैश, मतलब ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज। ए और ए का ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इनवर्स आएगा। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर हम ए इंटू ए का ट्रांसपोज करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 1 हो, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हो वो 0 0 0 हो। जैसे देखिए i इक्वल टू होता है हमारा, जैसे ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो हम बोल सकते हैं 1 0 0 1। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 0 0 1 आएगा। चलिए चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देना था जो मैं आपको दे चुका हूं और आप समझ भी चुके होंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोज निकालना आपको बताया गया था कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। जो ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो रो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। मतलब R1 C1 में कन्वर्ट हो जाता है, R2 जो है C2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए R1 में कॉस अल्फा और साइन अल्फा है तो ये C1 बन जाएगा। मतलब यहां लिखेंगे हम कॉस अल्फा और यहां लिखेंगे साइन अल्फा। जो R2 है हमारा ये वाला, जो R2 है हमारा ये वाला, ये हमारा साइन माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो है ये C2 बन जाएगा, कॉलम 2 बन जाएगा। तो चलिए कॉलम 2 बनाते हैं इसे। यहां बन जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, यहां बन जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए का ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करना है, ए और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो ए और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास? ए है कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं LHS की वैल्यू को, LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके RHS की वैल्यू आ जाए, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया था कि दो मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो जो फर्स्ट रो होता है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यह है हमारा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो कर लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं। आप कॉस अल्फा साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, बात सेम है।
अब साइन अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा पॉजिटिव का, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पे आ जाएगा प्लस। देखिए कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन अल्फा को हम माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और ये देखिए कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा है। यहाँ पे देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो चलिए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा हम लोगों को। एक सेकेंड, देखिए हमारे पास था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे था माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे था हमारा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास थी। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा क्या, अल्फा, थीटा किसी का अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और ये देखिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 0। और ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाता है, तो ये आया 1 0 0 1। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आई से भी डिनोट करते हैं। तो हमने एलएचएस को सॉल्व किया और आरएचएस के इक्वल आ गया। आरएचएस क्या प्रूव करना था कि आई होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि इसे वेरीफाई करना है, इसे सॉल्व करके हमें आई आना चाहिए। आरएचएस में क्या आना चाहिए, आरएचएस में क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो हमने सॉल्व किया और हमारा आरएचएस की वैल्यू क्या आई आई। तो हम बोल सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस हैंस प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है और सॉल्व करना होता है ताकि हमारे पूरे नंबर अच्छे से आ सके और एक भी नंबर कटे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, सॉरी फिफ्थ का, सॉरी 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब ठीक है 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 6 के सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, वेरीफाई करना है कि ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई होता है। वही सेम काम करना है, तो लिख लेते हैं एलएचएस, एलएचएस। तो पहले ए डैश निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ये जो फर्स्ट रो है इनका वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट रो जैसे साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए डैश और ए को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ए डैश और ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए डैश की वैल्यू क्या है हमारी, साइन अल्फा, यहाँ आ गया माइनस कॉस अल्फा, यहाँ है कॉस अल्फा, यहाँ है साइन अल्फा। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, क्या आ गया साइन अल्फा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व कर नहीं पाएगा, देखिए फर्स्ट रो को हमें, जो ये फर्स्ट रो दिख रहा है इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है।
बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करें, गलती की गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है, देखिए साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कि माइनस कॉस अल्फा को माइनस कॉस अल्फा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। और यहाँ देखिए कॉस अल्फा सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो कॉस अल्फा है साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ देखिए साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। चलिए इसे लिखते हैं दोबारा। हमारा आया था साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आया था क्या? नहीं जी, हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ आया था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा, और यहाँ आया था हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ आया था हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ आया था हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन जाएगा, 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आई के इक्वल होता है। तो हमारा आरएचएस और एलएचएस इक्वल हो गया, हमें प्रूफ हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने। तो बोल सकते हैं कि आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया अपने क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसका भी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या करना है और कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला सो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आप सभी को पता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बताइए जल्दी, सिमेट्रिक क्या होता है? एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं पता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या कि अगर हम ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो वो ए बनाए, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो ए आए, तो वो होता है सिमेट्रिक। हाँ, और ए को अगर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और माइनस ए आए तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या यही होता है? चलिए चेक करके देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं, इसे हमें शो करना है। तो ए को ए के ट्रांसपोज से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। चलिए पहले ए के ट्रांसपोज को निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 और ये हो जाएगा 5। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 2 और 1। जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा 5 1 और 3। ओके, अब हमें ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। जब ए को हम ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ए क्या है हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? 1 -1 5 -1 2 1 1
-1 1 -1 5 1 -1 5 और -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3। क्या यही था? क्या यही था? बिल्कुल यही था। अब इसका जो डैश था मतलब ट्रांसपोज था वो क्या आया था? 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3। क्या यही आया था? 5 1 3 -1 2 1 1। ठीक है, तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसे हम तो ये आ सकता है हमारा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये भी +1 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और -1 1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 -2 हो जाएगा और -5 +5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 -1 और ये हो जाएगा 15। ओके, ये हो जाएगा हमारा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा और 1 को 5 से करेंगे तो +5 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ आ जाएगा 9। यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, -1 को 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए -5 आ जाएगा, +2 और +3। इसी प्रकार से आ जाएगा 25 यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 + 1 + 2 26 27 27, ये आ जाएगा 5 -2 +2 सॉरी, और ये आ जाएगा 20 19 और ये आ जाएगा आपका +2, ये आ जाएगा आपका 4 5 6 और ये आ जाएगा आपका 4 और 2 6 और ये आ जाएगा आपका 15 + 5 20 19 और ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा, ये 9 था ना, 9 1 10 35। ये तो आई के बराबर, ए के बराबर नहीं आया। क्या हमने सही कंसेप्ट यूज किया है सिमेट्रिक का? जल्दी से बताइए, क्या सिमेट्रिक का कंडीशन यही होता है? स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन यही होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? हमने सिमेट्री की कंडीशन क्या डिस्कस करी थी? क्या सिमेट्री की कंडीशन यही होती है? देखिए हमने सिमेट्री की कंडीशन क्या डिस्कस करी थी, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जो सिमेट्री की कंडीशन हमने डिस्कस करी थी उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज लें, अगर ए के इक्वल आ जाता है तो ये हो जाता है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाता है। अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ए के बराबर आता है तो ये होता है स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री। अब ट्राई कीजिए, अब होगा। देखिए
हमने यहाँ पे निकाला था ए डैश, ए का ट्रांसपोज, इसे पूरा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन और पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मेरी मिस्टेक थी ये, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था जल्दी जल्दी में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, इसे हमें सिमेट्रिक शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक शो करना है। ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आएगा तो वो सिमेट्रिक होगा, तो ए का ट्रांसपोज निकाला हमने, और देखिए ये बिल्कुल ए के इक्वल आ रहा है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट है -1 5 5 -1 2 2 1 1 5 1 3, सारे एलिमेंट सेम है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है, देन देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आए तो इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, मतलब ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको भी, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बन जाता है। तो फर्स्ट रो देखिए 0 1 -1 जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 1 और -1, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा -1 0 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 -1 और 0। चलिए देखते हैं कि ये एक इक्वल है कि नहीं। अगर देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या आएगा, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट मैट्रिक्स के बाहर जो है माइनस का साइन आ जाएगा हमारा, उसके बाद 0 में से माइनस कॉमन ले तो -0 मतलब 0 ही, 0 प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है। ये -1 है, माइनस कॉमन लिया तो +1 हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो माइनस का साइन, सबका साइन चेंज हो जाएगा, बस देखिए ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, ये 0 तो 0, -1 तो +1, ये -1 है तो +1, ये +1 है -1, ये 0 का 0। तो हमें दिख रहा होगा माइनस कॉमन लिया हमने, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा होगा ये तो ए ही है, ए के बिल्कुल इक्वल है ना, देखिए 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए डैश जो है वो नेगेटिव, और ये तो पूरा ए है ना, ये पूरा ए के बराबर है, तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्री की, तो बोल सकते हैं देयरफॉर A is a skew symmetry matrix, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, इसमें बोला है कि ए और ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक क्या बताया गया था कि उसका ट्रांसपोज करने पे वही आए, जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, मतलब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस ए डैश के, ठीक है। तो पहले हम ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं, देखिए ए डैश निकालेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा, जो R1 है वो C1 बन जाएगा, जो R2 है वो C2 बन जाएगा। 1 5 है तो 1 5 लिख देंगे, और ये 6 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे लिखेंगे 7। ट्रांसपोज निकाल लिया, अब ए प्लस ए कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश कर लेते हैं, ए प्लस ए डैश, ए क्या है हमारे पास 1 5 6 7, 1 5 6 7, कितना बढ़िया नंबर है 1 6 5 7। चलिए प्लस करके देखते हैं क्या आएगा, प्लस करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा। ओके,
अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। मतलब हमें निकालना है ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ए प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास ये है, ए प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास ये है। इसका ट्रांसपोज मतलब जो R1 है वो C1 बन जाएगा, जो R2 है वो C2 बन जाएगा। तो R1 जो ये वाला दिख रहा है रो, वो C1 बन जाएगा, 2 11 हो जाएगा। R2 C2 बन जाएगा, मतलब 11 14 हो जाएगा। ओके, अब हमें सिमेट्री प्रूफ करने के लिए जो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज है a प्लस ए डैश के इक्वल आना चाहिए। तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? 2 11 11 14। क्या वो a प्लस ए डैश के इक्वल है? 2 11 11 14 बिल्कुल इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये दोनों इक्वल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल इक्वल है। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 11 तो यहाँ 11, यहाँ 11 यहाँ 11, यहाँ 14 यहाँ 14। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ए प्लस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश सिमेट्री हो गया, ठीक है। ए प्लस ए डैश स्क्यू सिमेट्री होना चाहिए, वेरीफाइड एट। ए प्लस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? नेगेटिव ए प्लस ए डैश के इक्वल आना चाहिए, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। जब ये देखिए, जब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे हम, तो ये तो आ रहा था ना, जब ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाल लेते तो ए प्लस ए डैश ही आ रहा था। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का आना चाहिए, माइनस का तो आ नहीं रहा था, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है ना, वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कर दिया, नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो सकता है? फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड फाइंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a ये दे रखा है। तो सबसे पहले a डैश निकालना पड़ेगा हमें, तो a डैश निकाल लेते हैं। a डैश निकाल लेते हैं, a डैश मतलब a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जो रो 1 होता है वो कॉलम 1 बन जाता है, रो 2 कॉलम 2 बन जाता है, रो 3 कॉलम 3 बन जाता है। चलिए बनाते हैं। यहाँ से आएगा 0 a b, यहाँ से आएगा माइनस a 0 c, यहाँ से आएगा माइनस बी, यहाँ से आएगा माइनस सी, यहाँ से आएगा 0। ठीक है, अब इसने बोला कि a प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश निकालना है। पहले तो हमें a प्लस ए डैश निकालना है। तो a क्या है हमारे पास? a है हमारे पास 0 a b माइनस ए 0 c और माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए डैश अभी निकाला हमने। ए डैश क्या निकाला? 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। चलिए प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। देखिए प्लस ए है, ये माइनस ए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी, ये देखिए प्लस ए माइनस ए प्लस ए 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और हमें निकालना था 1/2 a प्लस ए, तो इसके आगे 1/2 लगा देंगे, इसके आगे 1/2 लगा देंगे। मतलब सबको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो बोल सकते हैं कि ये पूरा मैट्रिक्स 0 है। इसे बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, या फिर नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स आई। ठीक है, चलिए सेकंड वाले की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास a माइनस ए क्या था हमारे पास? हमें निकालना a माइनस ए डैश। तो सबसे पहले a पता होना चाहिए। a क्या था हमारे पास? a को नोट करना पड़ेगा। a क्या था हमारे पास? एक सेकेंड,
ए है हमारे पास 0 AB, 0 AB, ए है हमारे पास 0 A B, 0 AB -A 0C और -B -C 0, -B -C 0। चलिए ए का ट्रांसपोज तो खुद से निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, रो जो है कॉलम बन जाएगा, मतलब 0 A B ये हो जाएगा -A 0C, ये हो जाएगा -B -C 0। अब हमें निकालना A -A डैश, 1/2 A -A डैश निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले मैट्रिक्स के बाहर क्या आएगा, 1/2, फिर A -A डैश ब्रैकेट, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 A B -A 0C -B -C और 0। ठीक है, माइनस जो हमारे पास A डैश है वो क्या है 0 -A -B, ये था A 0 -C और ये B C 0। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, देखिए 0 में से 0 गया 0, A माइनस ए, माइनस माइनस ए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A + A 2A हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2A और यहाँ पे B -B माइनस माइनस B क्या हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, तो 2B हो जाएगा। यहाँ पे -A और -A तो -2A और यहाँ पे देखिए 0 + 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे C माइनस C क्या हो जाएगा, +C हो जाएगा, तो 2C हो जाएगा। और यहाँ पे -B और -B तो -2B हो जाएगा। यहाँ -C और यहाँ -C तो माइनस प्लस 2C हो जाएगा और यहाँ 0 0 तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, या फिर इस 2 को अंदर ले जाए तो 2 को सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 2A को 2 से डिवाइड करेंगे A आ जाएगा, 2B को 2 से डिवाइड करेंगे B आ जाएगा, -2A को 2 से डिवाइड करेंगे A आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 2C को 2 से डिवाइड करेंगे तो C आ जाएगा, यहाँ पे -2B को 2 से डिवाइड करेंगे तो -B आ जाएगा, यहाँ पे -2C को 2 से डिवाइड करेंगे तो C आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स आती है, हमारा आंसर आता है। देखिए अगर ये जो मैट्रिक्स है हमें दिख रहा है, ये पूरा A के इक्वल दिख रहा होगा आप लोगों को, A मैट्रिक्स के इक्वल दिख रहा होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है हमारे पास किसका, 1/2 A -A डैश का आंसर जो है वो A के इक्वल आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ए जो है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे सिमेट्रिक की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना चाहे, देखिए एक सेकेंड कैसे समझाऊं आपको मैं, ठीक है। सिमेट्रिक होता है हमारे पास ये, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास होता है ये, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, इन दोनों को यूज करेंगे। चलिए बताता हूं, हम A को लिख सकते हैं 1/2 A डैश प्लस A और 1/2 A -A डैश। ये होता है सिमेट्रिक के लिए, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब इन दोनों को यूज करके क्या हम A बना सकते हैं, तो देखिए अगर ब्रैकेट को ओपन करें, हाफ है ये भी हाफ है, ब्रैकेट को ओपन करें तो A डैश अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे A/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A/2 हो जाएगा, यहाँ पे A डैश अपॉन 2 हो जाएगा, A डैश से A डैश कैंसिल हो जाएगा, A/2 A/2 A के इक्वल आ जाएगा। तो A को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम, ए की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ए की जगह लिखेंगे हम 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ओके, चलिए पहले ए डैश निकाल लेते हैं हम। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश, ए क्या हमारे पास 3, 5, 1 और -1। तो ए डैश निकालेंगे तो रो जो है कॉलम बन जाएगा, तो 3 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ए डैश निकल गया हमारा। अब ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश 3, 5, 1 -1 और ये हो जाएगा 3, 1, 5 -1। तो a प्लस ए डैश निकालेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा और -1 -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया a प्लस ए डैश। अब a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे, a माइनस ए डैश निकालेंगे। a क्या हमारे पास, a देखिए 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 -1, 3, 5, 1 -1। ठीक है, अब आ जाएगा ये 3, 5, 1 -1, ये था ट्रांसपोज। लेकिन हमें तो माइनस क्या निकालना है, a माइनस ए डैश, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। अब निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 -5 -4 और -1 + 1 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू। देखिए a प्लस ए डैश क्या आया था, a प्लस ए डैश आया था हमारा ये। अगर 1/2 से हम डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं 1/2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आ जाएगा 3, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो -1। तो ये आ गया हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, 3, 3 -1। इसी प्रकार से ये देखिए 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा हमारा 0 को 2 से करेंगे डिवाइड तो 0 आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, -4 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा माइनस का और ये 0। ये आ जाएगा हमारा 0, 2, -2 और 0। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 - 2 +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 + 0 -1। तो देखिए हमारे जो मैट्रिक्स था A वो 3, 5, 1 और -1 था और हमने इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में 3, 5, -1 और -1 को लिख दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। दोनों को यूज किया, सिमेट्रिक को भी और इसको सिमेट्रिक के भी कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम सम ऑफ सिमेट्रिक कर रहे हैं और इसको सिमेट्रिक कर रहे हैं, ये वाले कंसेप्ट को यूज करके और हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके हमारा जो आंसर आएगा वो सेम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोचने वाली बात थी इसमें, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसने बोला इफ A and B आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स द सेम ऑर्डर। ओके, A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश A के इक्वल होगा और B डैश जो होगा वो B के इक्वल होगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट तो यही होता है। तो हमें दे रखा क्वेश्चन में AB - BA। ओके, A को क्या लिख सकते हैं हम A डैश लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं हम B डैश लिख सकते हैं, B को क्या लिख सकते हैं हम B डैश लिख सकते हैं, A को A डैश लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो कुछ आता है क्या,
अगर हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश क्या था हमारा, ये था बी ए, ये था ए बी, तो माइनस तो ये इक्वल आ रहा माइनस का माइनस कॉमन लिया, इक्वल आ रहा है, ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस कॉमन लेते हैं और इक्वल आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका a प्लस ए डैश करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए पता है हमें, ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आ जाएगा हमारा, यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए डैश क्या आ जाएगा हमारा, ए डैश आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। और जब a प्लस ए डैश निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, a क्या था हमारा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस a डैश क्या है हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा, आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, आ जाएगा कॉस अल्फा। इसे जब प्लस करेंगे तो देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस का, ये साइन अल्फा प्लस का 0, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का 0, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर 0 1 1 0। ठीक है, ये है आई के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब 2 कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब हमें पता है कि कॉस कौन से ऐसी एंगल है जिसमें 1/2 होता है कॉस की वैल्यू, तो सबको पता है 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 पे नहीं 60 पे, और 60 को हम लिखते हैं π/3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी π/3। π/3 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 20 होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर से कुछ नया सीखा होगा, और सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों के। अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, साथ ही साथ रिवीजन क्या होगा, कुछ सीखा होगा नया। और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप लोग सीख सके कुछ नया और जुड़ सके हमारे साथ। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।